गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, नया क्लास है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल्स। पहले हमने पार्ट्स पढ़ लिया था और आज पढ़ेंगे शेड्यूल्स के बारे में। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। अब क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया। गॉट इट। अब इसको लागू किया गया कि 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया, यानी फोर्स में आ गया। समझ गया? यहां तक हमने कंप्लीट किया था पहले क्लासेस में। अब आता है कि इसमें जो ये किया गया था, इसमें आर्टिकल्स कितने थे? तो ध्यान रखना 395 था। और इसके पार्ट्स कितने थे? तो पार्ट्स ध्यान रखना 22 था। और इसके शेड्यूल कितने थे? शेड्यूल्स अगर देखा जाए, अनुसूची कितने थे? तो 8 थे। अभी 2025 में देखा जाए कितने हैं भाई? तो 2025 में लगभग 470 आर्टिकल्स हो गए, और ये लगभग 25 हो गए, और ये 12 हो गए। गॉट इट? यहां तक समझ गए? अब हम लोग इस शेड्यूल्स के बारे में, अनुसूचियां के बारे में पढ़ना, अनुसूची के बारे में पढ़ना। गॉट इट? अब आते हैं किसके, अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं। डिटेल्स क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। यानी ये आप यूपीएससी ले लो, बीपीएससी ले लो, ठीक है, या यूपीपीएससी ले लो, या अन्य पीएससी ले लो, एक तो 100% आता है। कोई अदर भी पेपर ले लो, उसमें भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। एसएससी के पेपर में आ जाता है, रेलवे में भी आ जाता है। तो ये टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसको क्या है कि याद जल्दी बच्चों को होता नहीं है, इसको याद करने की कोशिश करते। चलो पहला पहला क्या आता है कि प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल्स, ठीक है। पहला शेड्यूल। तो पहला शेड्यूल में क्या बात हो रही है? पहला शेड्यूल में देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। तो पहला शेड्यूल में क्या होता है कि राज्य के नाम, क्षेत्र, राज्य के नाम, क्षेत्र, नाम हो गए, और क्षेत्र न्यायिक, यानी सिंपल इसको बोल सकते हैं, इसके नाम हो गया और न्यायिक क्षेत्र हो गया। नाम एवं न्यायिक क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्र। यानी न्यायिक क्षेत्र का मतलब क्या है कि अगर बिहार का बॉर्डर है यूपी से, तो यूपी के कौन कौन से पार्ट बिहार में आ रहा है, कि बिहार का कौन कौन से पार्ट यूपी में आ रहा है, ये भी देखना है। नहीं तो हर आदमी आरोप लगाते रहे कि मेरा आपके एरिया है, आपके अंदर है, आपका मेरे, आपका डिस्ट्रिक्ट, ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो मेरे अंदर है, मेरा डिस्ट्रिक्ट आप, इस टाइप के। समझ रहे हो ना? तो नाम और क्षेत्र। दूसरा कौन कौन से आता है? तो संघ के बारे में भी आएगा। संघ के नाम और उसके क्षेत्र, ठीक है। यानी संघ, यानी आप देखो 2015 के करीब बांग्लादेश का लगभग, इंडिया का लगभग 50 गांव से ज्यादा, आई थिंक 50, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 50 गांव से ज्यादा इंडिया ने क्या किया, बांग्लादेश को दिया, और कुछ उधर से लिया। तो क्षेत्र हो गया ना। पाकिस्तान में अगर ऐसा हो, आप देखते हो कि काला पानी को लेकर के यहाँ पे नेपाल से चलता रहता है, ठीक है। तो नेपाल बोलता है मेरा है, इंडिया बोलता है मेरा है। इस टाइप के जो क्षेत्र है, ध्यान रखना कि वो क्रिटिकल वाला यानी विवाद वाला क्षेत्र नहीं, बल्कि जितने क्षेत्र है प्रेजेंट में उसकी बात की गई है शेड्यूल। अब कितने, जैसे पीओ के इंडिया में है, पाकिस्तान बोलता है मेरा है, इंडिया बोलता है मेरा है, ठीक है। इस टाइप के जो कंडीशन चलता है, ये जो क्षेत्र है जो मैप के अंदर बताया जाता है, वो सब आ गया प्रथम अनुसूची में, ठीक है। क्षेत्र से रिलेटेड प्रथम अनुसूची। अब दूसरा क्या आता है? सेकेंड अनुसूची, यानी दूसरा अनुसूची, दूसरा अनुसूची, अनुसूची। दूसरा अनुसूची में क्या आता है? दूसरा अनुसूची में आता है एक्चुअली, दूसरे अनुसूची में अगर देखा जाए तो पेंशन से रिलेटेड हो गया, भत्ता से रिलेटेड हो गया, भत्ता हो गया, विशेषाधिकार हो गए, विशेषाधिकार हो गए, विशेषाधिकार हो गए, ठीक है। भत्ता हो गए, विशेषाधिकार हो गए, प्रतिज्ञा हो गए, सॉरी प्रतिज्ञा नहीं होगा, विशेषाधिकार हो गए, ठीक है। भत्ता, पेंशन से रिलेटेड भी हो गए, ये सब एरिया अनुसूची सेकंड में आता है, ठीक है। अनुसूची सेकंड में आता है। अब आते हैं इसमें कौन कौन से पर्सन आते हैं। तो पहला, ध्यान रखना, मैट्रिक के अकॉर्डिंग बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहला, अगर प्रेसिडेंट आएंगे, प्रेसिडेंट आएंगे यानी राष्ट्रपति अगर आते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति आते हैं,
तो दूसरा क्या होगा, अगर राष्ट्रपति आएंगे, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, लोकसभा में भी, यानी लोकसभा, ये यूनियन से रिलेटेड संबंध है कि राष्ट्रपति, आपको पता है ना कि संसद के 3 पार्ट, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। तो पहला राष्ट्रपति आ गया, तो लोकसभा का आ गया, तो लोकसभा के कौन आएंगे, अध्यक्ष भी आएंगे ना, ठीक है, उनकी भी पेंशन भत्ता। अध्यक्ष आ गए तो उपाध्यक्ष आ गए, उपाध्यक्ष आ गए, ठीक है, अध्यक्ष हुए तो उपाध्यक्ष हो गए। तीसरा देखो, मैंने क्या बताया, प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है संसद, तो राज्यसभा, राज्यसभा, तो राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं होते हैं बल्कि सभापति होते हैं, सभापति जिसको वाइस प्रेसिडेंट बोला जाता है, सभापति हो गए, तो उप सभापति भी हो गए, उप सभापति भी हो गए, गॉट इट। अगर सभापति है तो उप सभापति भी हैं, सभापति हैं तो उप सभापति भी हैं, यानी पहले सभापति आएंगे तो उप सभापति भी आएंगे, गॉट इट। उसके बाद क्या आता है, चौथा कंडीशन, सुप्रीम कोर्ट का, मैं सेंटर वाला पहले फोकस करूं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी आएंगे ना, न्यायाधीश, न्यायाधीश आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है, सदस्य हो गए न्यायाधीश। पांचवा क्या होगा, कैग आते हैं, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, गॉट इट। ये नियंत्रण और महालेखा परीक्षक उन आर्टिकल 148 के अंदर आते हैं, जो राज्य यानी सेंटर का अकाउंटेंट के बारे में तो चेक करते हैं, साथ साथ राज्य के भी करते हैं, ठीक है, राज्य के भी करते हैं, ये समझ गए। 5 चीज, संसद 3 चीज से मिलकर बनता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों आ गए, सुप्रीम कोर्ट संसद में, यानी पूरे इंडिया का। कैग, क्या होगा, कैग जो होते हैं ना, स्टेट का भी देखते हैं और राज्य का भी देखते हैं। 5 समझ आ गए। अब आते हैं छठा, छठे के बारे में पढ़ते हैं। तो छठा के बारे में क्या आ गए, अब आते हैं कि यहाँ पे जब प्रेसिडेंट आ गए, कहां पे, सेंटर में, तो छठा राज्यपाल आएंगे ना, राज्यपाल कहाँ आएंगे, स्टेट में आते हैं ना राज्यपाल। अब जब राज्यपाल आ गए तो कौन सा होंगे, विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा के अध्यक्ष भी आएंगे कि नहीं आएंगे, अध्यक्ष आ गए तो उपाध्यक्ष आएंगे ना, अध्यक्ष आ गए तो उपाध्यक्ष आएंगे ना, ठीक है। 8वां देखो, और जब भी विधानसभा आ गया तो विधान परिषद आएगा कि नहीं आएगा, आएगा विधान परिषद। अब विधान परिषद में कौन होता है, सभापति होते हैं ना, तो सभापति आएंगे तो उप सभापति आएंगे ना, उप सभापति आएंगे, समझ गए, कितने हो गए, सभापति आ गए, उप सभापति आ गए, समझ गए ना, ठीक है। मैंने क्या बताया, संसद 3 चीज से मिलकर बना होता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों आ गए, सुप्रीम कोर्ट सेंटर का होता है और कैग दोनों का होता है। यहाँ आते हैं राज्यपाल, स्टेट का होता है, विधानसभा स्टेट में होता है, विधान परिषद स्टेट में होता है, ये आ गए। अब उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जब सेंटर में है तो हाई कोर्ट क्या होगा, राज्य में होगा ना, समझ गए ना, समझ आ रहा है, गॉट इट, ये समझ गया। किससे रिलेटेड है, अनुसूची 2 से रिलेटेड है। यहां तक क्लियर है तो लाइक कर देना, ठीक है, यहां तक क्लियर है तो लाइक कर देना, समझ गए। पहला अनुसूची बताया, राज्य और सेंटर के एरिया से रिलेटेड, नाम से रिलेटेड। दूसरा हमने क्या बताया, पेंशन भत्ता विशेषाधिकार से रिलेटेड, कौन कौन से आते हैं, प्रेसिडेंट आ गया, संसद 3 चीज से मिलकर बना रहा था, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों आ गए। सुप्रीम कोर्ट सेंटर में रहता है तो सुप्रीम कोर्ट आ गया, कैग दोनों में रहता है तो वो भी आ गया, राज्यपाल राज्य में रहता है तो भी आ गया, विधानसभा राज्य में रहता है तो भी आ गया, विधान परिषद राज्य में रहता है तो भी आ गया, हाई कोर्ट राज्य में रहता है तो भी आ गया, समझ गए यहाँ तक, 9 पॉइंट। अब आता है ये सेकंड शेड्यूल हो गया, ध्यान रखना, पेंशन भत्ता होता से रिलेटेड सेकंड शेड्यूल आ गया, इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं ये सब हमने क्लियर करा दिया। अगर ध्यान से आप सुनोगे तो क्लास में ही याद हो जाएगा, ठीक है, बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, खासकर इस टॉपिक पे, और भी पढ़ने की जरूरत है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हाँ
बट इस टॉपिक को जो मैं कंप्लीट करा रहा हूं, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर पीसीएस, आएगा ही आएगा, बिलीव करना, एक बार आएगा। अगर बिलीव नहीं है तो आप जाके पीवाई उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और उसको देखो क्या इससे क्वेश्चन आया है कि नहीं आया, फिर हमको कमेंट करना, ठीक है। अब आते हैं थर्ड में, थर्ड शेड्यूल में आते हैं। तो थर्ड शेड्यूल यानी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में थर्ड शेड्यूल में कौन आता है? तो सिंपल बात है, शपथ से रिलेटेड, शपथ से रिलेटेड बात। थर्ड शेड्यूल में शपथ से रिलेटेड यानी प्रतिज्ञा से रिलेटेड बात हो गया। शपथ यानी प्रतिज्ञा से रिलेटेड बात हो गया, ठीक है, यानी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा से रिलेटेड बात। तो शपथ लेना, प्रतिज्ञा में शपथ लेता हूं, इस टाइप, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं तो इसको भी देखते हैं ट्रिक से क्या होता है। तो पहले आते हैं कि इसमें संघ के मंत्री आते हैं, संघ के मंत्री, संघ के मंत्री तो समझते हैं, यूनियन मिनिस्टर। दूसरा क्या आता है, अगर संघ के मंत्री आएंगे तो संघ के निर्वाचित सदस्य भी आएंगे, यानी संसद के निर्वाचित सदस्य भी आएंगे, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। संघ के मंत्री आ गए तो संघ में जो निर्वाचित सदस्य तो वो भी आएंगे ना। अब क्या होगा, संसद के सदस्य, संसद के सदस्य, संसद के सदस्य, निर्वाचित सदस्य हो गए, फिर संसद के सदस्य हो गए, निर्वाचित सदस्य, फिर संसद के सदस्य। यानी हम बोल सकते हैं कि संसद के निर्वाचित मतलब संसद के लिए, संसद के लिए निर्वाचित सदस्य, ठीक है। चौथा ध्यान रखना, संसद के सदस्य हो गए, संसद के लिए निर्वाचित सदस्य हो गए। उसके बाद क्या आता है, कैग आते हैं, कैग यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद क्या आते हैं, पांचवा देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के कौन आते हैं, न्यायाधीश, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के कौन आते हैं, न्यायाधीश, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के कौन आते हैं, न्यायाधीश। 5 पढ़ गए। अनुसूची में देखो, थर्ड अनुसूची, संघ के जितने मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर, संसद के लिए निर्वाचित सदस्य, संसद के सदस्य, कैग और सुप्रीम कोर्ट के सदस्य, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, समझ गए। 5 चीज आ गए, 5 जो पोस्ट है वो आ गया, ठीक है। अब आते हैं छठे में, छठा 6। अब जब यहां संघ के मिनिस्टर है तो राज्य का मिनिस्टर भी होंगे ना, यानी राज्य मंत्री होगा, होगा कि नहीं होगा, और कुछ होगा। जैसे वहां पे प्रेसिडेंट थे तो यहां राज्यपाल थे ना। 7वां, अब राज्य के मिनिस्टर हो गए तो राज्य विधानसभा के मंत्री भी तो होंगे, राज्य विधानसभा, विधानसभा के क्या होंगे, मंत्री, सदस्य तो होंगे ना, सभा के लिए, विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। विधानसभा के लिए क्या होगा, निर्वाचित सदस्य। 8वां में क्या हो गया भाई, तो विधानमंडल का सदस्य होंगे, विधानमंडल का सदस्य, ठीक है, विधानमंडल के सदस्य होंगे ना। और 9 में क्या होंगे भाई, हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे ना, न्यायाधीश होंगे, गॉट इट, समझ आ गया। मैंने क्या बताया कि यहां देखो, यहां अगर उधर थोड़ा बहुत दिखता नहीं होगा मान लिया, तो यहां क्या होता है, पहले 5वें हो गया, छठा में क्या हो गया, राज्य मंत्री, 7वां में क्या हो गया, विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्य, 8वां में क्या हो गया, विधान मंडल के सदस्य, 9वें में क्या हो गया, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। 9 पॉइंट को समझ गया, समझ गया ना, 9 पॉइंट। अनुसूची थर्ड में आता है, ओथ से, शपथ से रिलेटेड, प्रतिज्ञा से रिलेटेड, ठीक है, थर्ड में आता है। अब आते हैं
शेड्यूल 4, शेड्यूल 4, फोर्थ शेड्यूल में क्या क्या आता है, फोर्थ शेड्यूल में क्या क्या आता है, तो शेड्यूल 4 में क्या आता है, क्या देखना, फोर्थ शेड्यूल, शेड्यूल्स में क्या आता है, अनुसूची, अनुसूची चौथा, अनुसूची फोर्थ, अनुसूची फोर्थ, समझ गए, अनुसूची फोर्थ। इसमें क्या आता है कि राज्य और राज्य हो गया मतलब स्टेट, यूनियन, यूनियन का मतलब केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की, राज्यसभा के लिए सीटों की बंटवारा, सीटों की आवंटन, आवंटन, समझ गए। क्या होता है फोर्थ शेड्यूल में, क्या बताता है, फोर्थ शेड्यूल में बताता है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, बस राज्यसभा में सीटों का आवंटन चाहे स्टेट में हो या यूनियन में हो, राज्य में हो या केंद्र शासित प्रदेश में हो, सीटों के बंटवारा से रिलेटेड आएगा तो चौथे शेड्यूल में आएगा, फोर्थ शेड्यूल यानी चौथी अनुसूची, समझ गए। याद करते चलना, फिर दोबारा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या हो गया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए नहीं, ध्यान रखना, राज्यसभा के लिए चौथे शेड्यूल में आता है। पांचवें शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल में देखते हैं क्या आता है भाई, सॉरी फिफ्थ में, फिफ्थ शेड्यूल में, शेड्यूल यानी अनुसूची, पांचवी अनुसूची में, फिफ्थ में क्या आता है, इसमें आता है कि एससी और एसटी, एससी और एसटी के अधीन, के अधीन, एससी और एसटी के अधीन वाला क्षेत्रों, अधीन क्षेत्रों यानी उसके जहां एससी एसटी ज्यादा है, सिंपल समझ रहे हो, इन क्षेत्रों के प्रशासन, प्रशासन एवं नियंत्रण, नियंत्रण, समझ गए, प्रशासन एवं नियंत्रण से रिलेटेड। फिफ्थ शेड्यूल में एससी एसटी के जो अधीन क्षेत्र है, अधीनस्थ जो क्षेत्र है जहां पे एससी एसटी के पॉपुलेशन ज्यादा है, उस एरिया के प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोलर कौन होगा, उससे रिलेटेड आता है पांचवा शेड्यूल, ठीक है। एससी एसटी से के क्षेत्रों से रिलेटेड आता है पांचवा, ठीक है। एससी एसटी के क्षेत्रों से रिलेटेड आएगा पांचवा, एससी एसटी के क्षेत्रों से रिलेटेड आएगा पांचवा। अब आता है छठा, सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल में क्या कहता है, सिक्स्थ अनुसूची, छठी अनुसूची, छठी अनुसूची में क्या कहता है, तो छठी अनुसूची में बताता है कि मान लो कि असम हो गया, फिर क्या होगा, मणिपुर, सॉरी मिजोरम, मिजोरम हो गया, मणिपुर नहीं आता, याद आ जाता मणिपुर, मिजोरम, फिर क्या होगा, मेघालय, मेघालय, और फिर आता है और त्रिपुरा, और त्रिपुरा, ठीक है। और क्या आता है, त्रिपुरा, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है, ये सबसे रिलेटेड। अब इस क्षेत्र में जो ट्राइबल्स एरिया है ना, एसटी, खास करके एसटी वाले, यानी इस क्षेत्र में जो ट्राइबल्स यानी जनजातीय हैं, जो भी जनजाति हैं, उनकी देखरेख करना, उनको प्रोटेक्शन करना, उनका नियंत्रण करना सिक्स शेड्यूल में आता है। कौन करता है भाई, प्रेसिडेंट ही करते हैं, प्रेसिडेंट, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट करते हैं। अब आता है प्रेसिडेंट डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब गवर्नर को बोलते हैं, गवर्नर कह रहा था, एक्चुअली ये प्रेसिडेंट का ही मेन अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट है, अगर क्वेश्चन में आया तो प्रेसिडेंट मानना, ठीक है। पांचवा शेड्यूल अनुसूची, एससी और एसटी के एरिया नियंत्रण से रिलेटेड। छठा, मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं है, मिजोरम, असम, मिजोरम, असम, मिजोरम, असम, मेघालय, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है। ये चार स्टेट में
जितने भी एसटी यानी जनजातीय हैं उनकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड आता है 6th शेड्यूल में, 6th शेड्यूल में। ठीक है, अब आते हैं 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में क्या आता है? 7th शेड्यूल में, और 7th शेड्यूल में क्या आता है? 7th शेड्यूल, शेड्यूल्स अनुसूची, 7th शेड्यूल अनुसूची। इसमें क्या आता है भाई? तो इसमें आता है कि संघ सूची, संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट के विषय, संघ सूची, राज्य सूची और कंकरेंट। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट। इसमें बताया गया कि पहले कितना था? 97 था, प्रेजेंट में 100 है। दूसरा क्या है? स्टेट, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, राज्य सूची। राज्य सूची में कितने विषय हैं भाई? तो भाई पहले 66 थे, अब 61 है। 66 या 65 थे, अब 1 है, अब 1 है। ये मत बोलना कि यहां से यहां तक है। ठीक है, ये पहले थे और ये अब है। तीसरा क्या आता है? कॉन्करेंट, करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची किसमें आता है भाई? 47 था, अब 52 है। समझ गए? 47 था, अब 52 है। यहां तक समझ गए? 7th शेड्यूल यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड बताता है, सूची से रिलेटेड बताता है। 7th शेड्यूल यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। 7th शेड्यूल यानी 7th अनुसूची क्या बताता है? यूनियन लिस्ट कितने होंगे, स्टेट लिस्ट कितने होंगे और कॉन्करेंट लिस्ट कितने होंगे। 8th शेड्यूल क्या बताता है? 8th शेड्यूल, शेड्यूल्स अनुसूची क्या बताता है? 8th शेड्यूल क्या बताता है? तो ये 8th शेड्यूल बताता है भाषा से रिलेटेड, भाषा से, भाषा से संबंधित। 8th शेड्यूल क्या बताता है? भाषा से संबंधित यानी लैंग्वेज से संबंधित। पहले यानी लगभग 1956 के करीब, 56 या 51 के करीब भाषा 14 था, और 2025 में अगर देखा जाए तो भाषा कितने? 22 है। अनुसूचियों में 22 भाषा को इंक्लूड किया गया, और भी भाषा को बात किया जा रहा है कि उसको भी डाला जाए। ठीक है, जैसे भोजपुरी सब। अब आते हैं भाषा से रिलेटेड है, तब क्या किया गया कि 21वां संविधान संशोधन, संशोधन जो किया गया, संविधान नहीं बल्कि संशोधन सिंपल लिख सकते हैं। 21वां संशोधन जो किया गया उससे भी काम चल जाएगा। 1967 में जब किया गया, 1967 में किया गया, तो इसमें किसको जोड़ा गया भाई? सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी, उर्दू और आई थिंक तेलुगु, तेलुगु से रिलेटेड। इसको एक बार चेक कर लेना प्लीज, तेलुगु है कि नहीं। ठीक है, शायद 3 को ही जोड़ा गया था। ये तो है, सिंधी है, उर्दू तो है। ठीक है, 21वां समझ गया। अब आते हैं कि 71वां संविधान, 71वां संशोधन, ये किया गया 1992 में। ठीक है, इसमें किसको जोड़ा गया था? मणिपुर यानी मणिपुरी, कोंकणी, कोंकणी वाला जो उधर केरला वाला साइड में बोलते हैं, मणिपुरी, कोंकणी, और उसके बाद नेपाली को जोड़ा गया, नेपाली। समझ गए? ये सब 3 चीज को जोड़ा गया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ, यूपीएससी में पूछा है। आई थिंक 2023 या 24 में देख लेना, 2023 या 24 में, दोनों में कोई एक क्वेश्चन आया है इससे। ठीक है, ये समझ गए? 71वां संविधान संशोधन 1992। अब आते हैं, उसके बाद आते हैं एक और संविधान संशोधन किया गया, 92 अमेंडमेंट यानी 52वां संशोधन, 52वां संशोधन किया गया। एक किया गया 2003 में, 52वां संशोधन जो किया गया, ये किया गया 2003 में। और इसमें क्या जोड़ा गया?
92वां संविधान। तो इसमें मैथिली जोड़ा गया, मैथिली, इसमें संथाली जोड़ा गया, संथाली, इसमें बोडो जोड़ा गया, बोडो जनजाति है ना, बोडो, इसमें डोंगरी जोड़ा गया। 4 ध्यान रखना, 92वां संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया। मैथिली बिहार से रिलेटेड है, बीपीएससी, ठीक है, ये भी बीपीएससी, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। अब क्या किया कि 2011 में उड़िया ऐसे लिखते थे ना, इसके जब उड़िया लिखा जाता है, उड़िया, ये बदलाव किया गया, ठीक है, उड़िया को उड़िया, समझ गए, यहां तक समझ आ रहा, क्लियर, एक बार में कंप्लीट। 8 शेड्यूल में भाषा से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने बता दिया, एक बार पढ़ोगे तो यूपीएससी बीपीएससी कोई भी पेपर इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी है। बिलीव नहीं है, आप जाके पीवाई को उठाओ, फिर कमेंट करो कि भाई आप गलत बोले या सही बोले, फिर कमेंट करो, ठीक है। यूपीएससी नहीं बल्कि आप कोई भी स्टेट पीछे से उठा लो, इससे रिलेटेड आएगा क्वेश्चन। क्या हमने बताया, 8 शेड्यूल में भाषा से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है। 21वां 1967 सिंधी उर्दू तेलुगु, 71वां इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से जाता, मणिपुर कोंकणी नेपाली। 92वां में कौन से, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, ये सब जोड़ा गया, ये सब जोड़ा गया, समझ गए, यहां तक क्लियर। अब आगे 8 शेड्यूल के बाद, 8 शेड्यूल के बाद आता है 9th। 8 शेड्यूल के बाद क्या आता है, 9th। अब आता है 9th शेड्यूल, अनुसूची, 9वीं अनुसूची। अब क्या हुआ कि ये भू राज्य से संबंधित है, यानी हम बोल सकते हैं भूमि सुधार से रिलेटेड है, यानी भू सुधारों से रिलेटेड है, भू सुधारों से संबंधित, भू सुधारों से संबंधित, ठीक है। इसको पहला संशोधन, पहली संविधान संशोधन, संविधान संशोधन बोला जाता है, अधिनियम 1951 में इसको पहली बार वहीं पर कर दिया गया, क्योंकि भूमि सुधार से रिलेटेड था ना। पहले के टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में आप देखते हो कि लोगों के पास वो लोग क्या थे, जैसे टैक्स वसूल करते थे, अंग्रेजों का एक टाइप का हम बोल सकते हैं, उनके अंडर काम करने वाले जी हजूरी, सिंपल जी हजूरी करने वाले, आगे पीछे करने वाले। तो जो भी अंग्रेजों के जी हजूरी आगे पीछे करते तो उनको अंग्रेजों ने ज्यादा जमीन दे दिया, जो भी दे दिया। तो उस टाइम जो गवर्नमेंट आती है तो वो बोलती है कि भाई जिसके पास 1000 बीघे जमीन है, इस टाइप के 500 बीघा जमीन है, और किसी के पास 0 है, तब क्या किया गया कि गवर्नमेंट ने बोला भूमि सुधार, भाई कुछ लिमिटेशन लगा दिया कि 100 बीघे से ज्यादा आप नहीं रख सकते, इस टाइप के। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि कितना लिमिटेशन था, बट एग्जांपल बता रहे कि 100 बीघा से जमीन ज्यादा आपको नहीं रखना है, बाकी आपको गरीबों में बांट देना है। तभी भी देखते हो ना कुछ कुछ एरिया में जो बोलते हैं कि मेरे दादा परदादा की इतना 5 एकड़ जमीन था, ये था होता, क्यों, इसी भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार ही उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो इसमें बताया गया कि उस टाइम जरूरी था कि भाई आप अगर न्यायालय में जाते हो तो न्यायिक क्या कर सकते हैं, यानी बोल सकते हैं न्यायिक पुनरीक्षक नहीं कर सकते, यानी न्याय समीक्षा नहीं होगा, समीक्षा नहीं होगा, समझ गए। क्योंकि अगर सोचो कि उस टाइम के जो जमींदार थे अगर न्यायालय में जाते तो न्यायालय कुछ ना कुछ तो डिसीजन देता, तो फिर की संशोधन यानी अधिनियम बनाने से क्या फायदा। इसीलिए उस टाइम के गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई उनको न्यायिक समीक्षा ही मत दो, न्यायालय में जा ही नहीं सकते, समझ गया। अब क्या किया, हालांकि 2007 में गवर्नमेंट ने चेंज किया और उसको बता दिया, अब 2007 में तो ऐसे भी उतना कुछ नहीं है, न्यायिक समीक्षा के अंदर आता है, न्यायिक समीक्षा के अंदर, ठीक है, यानी ये सब क्या है, न्यायिक समीक्षा के अंदर आता है, न्यायिक समीक्षा के अंदर आता है, समझ गए, 2007 में कर लिया गया, ठीक है। यानी इसमें बताया गया कि 24 अप्रैल
1975 तक की बात किया गया। 24 अप्रैल 1975 के बाद जितने हुए हैं के बाद 1975 के बाद, ध्यान रखना, 24 अप्रैल 1975 के बाद जितने सब हुआ है, क्या हुआ, भूमि सुधार की बात हुई तो वो न्यायिक समीक्षा के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। उससे पहले जो हुआ नहीं जा सकते, ठीक है। तो आप देखोगे कुछ टाइम पे गवर्नमेंट ने भी अच्छा स्टेप उठाया था। मैंने क्या बताया, कुछ लोग पास ज्यादा संपत्ति था, कुछ के पास जीरो था, इसीलिए बराबर करना, विकेंद्रीकरण वाला जो पॉलिसी होता है लगभग इक्वालिटी लाना। तो न्यायिक समीक्षा के अंदर नहीं किया था, बाद में क्या किया कि न्यायिक समीक्षा के अंदर आ गया। गॉट इट। ये कौन सा शेड्यूल है, ये शेड्यूल आता है 9th शेड्यूल में, भू सुधार से रिलेटेड। तो 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया भू सुधार से रिलेटेड। ध्यान रखना उसमें क्या था, उस टाइम जो संविधान संशोधन किया गया तो उस टाइम मूलतः कितने थे, 13 विषय 13 थे, अभी 288 है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं 10वां अनुसूची, 10वां अनुसूची यानी 10th शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल्स के अंदर क्या आता है, तो 10वां अनुसूची आता है दल बदल से रिलेटेड, दल बदल से संबंधित, ठीक है। अब क्या होता है कि 52वां संविधान संशोधन किया गया, 52वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1985 में। उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री राजीव गांधी थे, श्री राजीव गांधी थे। उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है 52वां संविधान संशोधन जब किया गया कौन से प्राइम मिनिस्टर के अंदर किया गया था, राजीव गांधी के अंदर, ठीक है। 52वां कब किया गया, 1985 में। क्या बात किया गया, दल बदल से रिलेटेड। कहां पे भाई दल बदल, कहां पे, तो संसद और विधानसभा, संसद और कहां पे, संसद और विधानसभा में। गॉट इट, समझ गए। दल बदल से रिलेटेड 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया, संसद और विधानसभा से रिलेटेड, ठीक है। अब क्या हुआ कि उस टाइम एक केस आया था कि आयाराम और गयाराम, कोई पर्सन थे, गयाराम आई थी, तो गयाराम नाम के कोई पर्सन हरियाणा के थे। तो बताया जाता है कि वो सुबह में कांग्रेस में थे, 10-12 बजे फिर जनता पार्टी में, अदर पार्टी में गए, फिर शाम तक किसी और में आ गए, फिर कांग्रेस में आ गए, इस टाइप के था, ठीक है। तो एक दिन में 3-4 बार को दल बदल चुके थे, इसीलिए आयाराम और गयाराम पॉलिसी तब से हो गया, सुबह आए शाम को गए, सुबह किसी और में, शाम को फिर सेम में, इस टाइप के, ठीक है। अब आता है 10वां संविधान संशोधन, हमने पढ़ लिया, सॉरी 10वां अनुसूची पढ़ लिया। अब आते हैं 11 और 12, क्योंकि हमने बताया था कितने अनुसूचियां भी प्रेजेंट में, तो कितने हैं भाई, 12 है, पहले कितना था, 8 था। अब आते हैं 11वां अनुसूची, 11वां अनुसूची यानी शेड्यूल्स, 11वां शेड्यूल्स में क्या बताया गया, इसमें बताया गया पंचायती राज से रिलेटेड, ठीक है, यानी पंचायत से रिलेटेड बताया गया। इसको क्या किया कि 73rd संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया, यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, समझ गए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें क्या किया कि पंचायती राज से रिलेटेड, यानी इसमें बताया गया कि डिसेंट्रलाइजेशन करना है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक सेंटर के पावर होते हैं, सेंटर यानी पूरे कंट्री, पूरे स्टेट के होते हैं, फिर पंचायत का भी पावर होना चाहिए, ठीक है, यानी उसको भी एक शक्ति दो,
ताकि वो भी डेवलप करे, क्योंकि हर जगह प्राइम मिनिस्टर, हर जगह मुख्यमंत्री नहीं जा सकते। तो पंचायत, जो पंचायत के पर्सन, पंचायत के जो मेंबर बनेगा, वो अपने पंचायत के बारे में तो जान रहा है ना, ठीक है, अपने आसपास एरिया के बारे में जान रहा है, तो उसको जल्दी डेवलप करेगा। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। इसमें कितने विषय है, कितने विषय को ऐड किया गया? तो भाई 29 विषय को ऐड किया गया, 29 विषय को ऐड किया गया। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया। 73वां संविधान संशोधन, 11 अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन। अब आते हैं 12 अनुसूची, 12th और लास्ट, ठीक है। अब आते हैं 12वां अनुसूची यानी शेड्यूल, 12वां शेड्यूल यानी 12th शेड्यूल। इसमें नगर पालिका से रिलेटेड है, नगर पालिका या नगर निगम, नगर निगम से रिलेटेड है। म्युनिसिपालिटी, म्युनिसिपालिटी से रिलेटेड है, ठीक है, म्युनिसिपालिटी से रिलेटेड है। इसको क्या किया कि 74th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये भी किया गया 1992 में। ये भी क्या किया गया? 1992 में किया गया। इसमें कितने विषय यानी सब्जेक्ट कितने हैं? भाई 18 है। समझ गए? इसमें सब्जेक्ट कितने हैं? इसमें कितने हैं? 18 है। इसमें क्या बताया गया? 18 विषय को तो लागू किया गया, 74वां संविधान संशोधन भी किया गया। इसमें बताया गया कि इसमें क्या होता है कि नगरीय व्यवस्था है ना, तो नगरीय व्यवस्था को कैसे पंचायत तो हो गया, उसी टाइम किया गया 74th नगरीय व्यवस्था। नगर में भी तो होना चाहिए। तो नगर में क्या है? एक 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेट्रो सिटी। जैसे आप दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, ये सब हो गया, ठीक है, ये सब यानी चेन्नई, मद्रास मतलब चेन्नई। उससे भी छोटा, उससे भी छोटा भी तो नगर है, छोटे छोटे। जैसे आप देखते हो बिहार में बहुत से जगह है छोटे छोटे, आप देख सकते हो मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, आप देख सकते हो क्या बोलते हैं, समस्तीपुर, ये सब एरिया, ठीक है, गया, ये सब कुछ एरिया। तो वहां भी तो सिटी वाला एरिया है ना, तो उस एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए 12वां अनुसूची में ऐड किया गया 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, 18 विषय को ऐड किया गया। समझ गए? यहां तक समझ आ गया आपको? पहला देखो, पहले मैं पूरे रिपीट करा देता हूं, एक बार याद हो जाएगा। पहला में क्या किया गया? फर्स्ट शेड्यूल में ध्यान रखना। फर्स्ट शेड्यूल में क्या किया गया? तो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया कि राज्य और संघ के नामकरण क्षेत्र से रिलेटेड। सेकंड शेड्यूल में क्या किया गया? सेकंड शेड्यूल बताओ। तो सेकंड शेड्यूल में बताया गया पेंशन भत्ता विशेषाधिकार से रिलेटेड। किसका? तो प्रेसिडेंट होंगे तो लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी होंगे, और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति भी होंगे। पहले प्रेसिडेंट, फिर क्या होंगे? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तो होंगे, उनके साथ साथ जो भी न्यायाधीश है वो, फिर कैग 5 हो गए, गवर्नर होंगे राज्य में, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 7 हो गए, 8वां क्या? विधान परिषद के सभापति, उपसभापति 8 हो गया, 9वां क्या हो गया? हाई कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। अब आता है शपथ। कौन से शेड्यूल? थर्ड शेड्यूल में शपथ से बात होती है, थर्ड शेड्यूल शपथ से बात होती है, सेकेंड में नहीं आता, थर्ड में आता है। कौन कौन शपथ? सेंटर में देखो तो संघ के मिनिस्टर, संघ के यानी संसद के लिए निर्वाचित सदस्य, संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और कैग 5 आ गए शपथ। राज्य में आते हैं तो राज्य मंत्री, विधानसभा के लिए क्या है? निर्वाचित सदस्य, विधानमंडल के सदस्य और हाई कोर्ट, कैग दोनों में आते हैं। तो 9 हो गए, ये थर्ड शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में क्या होता है? राज्यसभा के सीटों से रिलेटेड बंटवारा,
यानी राज्यसभा के सीटों का बंटवारा 4th में आता है। 5 में क्या आता है, SC और ST के एरिया, उसके प्रशासन। 6 में कौन आता है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम क्षेत्र के जो ट्राइबल्स एरिया है उनकी प्रशासन से रिलेटेड। 7th में क्या आता है, लिस्ट आता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। 8 में क्या आता है, भाषा से रिलेटेड। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया, सिंधी, उर्दू और तेलुगु को जोड़ा गया। फिर क्या किया गया, 71 अमेंडमेंट 1992 में किया गया, उसमें क्या किया गया कि मणिपुर, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया, ठीक है। फिर आते हैं 92 अमेंडमेंट 2003 में किया गया, यानी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया, उसमें किसको जोड़ा गया, मैथिली, बिहार से रिलेटेड है, मैथिली, संथाली हो गया। फिर क्या हो गया, मैथिली हो गया, संथाली, डोंगरी और बोडो, ठीक है, ये सब हो गया। और 2011 में क्या किया, उड़िया का थोड़ा सा नामकरण चेंज किया गया। ये कौन से थे, 8वां शेड्यूल। 9वां शेड्यूल में क्या किया गया, भू राजस्व से संबंधित पहला संविधान संशोधन 9वां में किया गया, भू राजस्व से संबंधित। मैंने बताया 1951 में किया गया पहली बार। उस टाइम भू राजस्व बताया गया कि भाई न्यायिक समीक्षा के अंदर नहीं आता है। उस टाइम 13 विषय थे, अभी 288 विषय है। क्लियर, मूलतः अभी जो है 288 से ज्यादा भी होंगे, ठीक है, बट जो ऑथेंटिक है 288 है। अब आ गया कि 2007 में, 2007 यानी 2007 में क्या उसमें संशोधन किया गया, उसमें बताया गया कि वो न्यायिक समीक्षा के अंदर भू राजस्व से संबंधित आता है। क्या क्या क्यों भू राजस्व किया गया मैंने बताया था, थोड़ा बैकग्राउंड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद आता है 10वां दल बदल से रिलेटेड। तो दल बदल से रिलेटेड में क्या आता है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में किया गया। उस टाइम पीएम थे श्री राजीव गांधी थे। आयाराम गयाराम वाला पॉलिसी मैंने बताया था, ठीक है। संसद और विधानसभा में थे, दूसरे जगह नहीं है। 11वां मैंने बताया कि पंचायती राज से रिलेटेड 29 विषय है। अब 12वां जो आपके बोर्ड पर लिखा गया है 74 अमेंडमेंट 18 विषय है। अगर यहां तक समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने से आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, आप कर सकते हो, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।